नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि 2-4 दिन के अंदर ही चुनाव आचार संहिता का ऐलान होना है, लेकिन अभी तक एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो आपका ये सवाल वाजिब है, सबके जहन में यही सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब लेकर मैं आया हूँ। इस वीडियो में हम महागठबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। आप जान लीजिए कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, वाम दल है और रालोसपा है और वीआईपी पार्टी है। अभी तक जो सच्चाई है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पेच कहाँ फंसा इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, लगातार बैठक हुई और तेजस्वी यादव 73 सीटों पर मान गए। 73 सीट देने को तैयार हुए कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस पार्टी 74 सीट पर अड़ गई। केवल एक सीट को लेकर बात बिगड़ गई और तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तो पिताजी फैसला लेंगे, यानी लालू यादव फैसला लेंगे। और जब लालू यादव के यहाँ कांग्रेस के नेता पहुँचे तो लालू यादव ने 73 को 70 कह दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने 73 कहा, उन्होंने तो 70 सीट कहा है और 70 से ज़्यादा सीट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर पेच फंस गया। तो सूत्र जो बता रहे हैं कि 70 और 73 के चक्कर में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जाएंगे रांची, लालू यादव से मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से मिलने वहीं से रांची से दिल्ली चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कब तक सीटों का बंटवारा होगा। तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। तेजस्वी के यादव 73 सीट पर डील हुई, लालू यादव ने उसको 70 कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी 74 सीट पर अड़ी हुई है। तो मानकर चलिए कि कांग्रेस के साथ 73-74 सीटों पर समझौता हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट देगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने हिस्से से ही उपेंद्र कुशवाहा को सीट देना है और कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सीट उनको दे नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा के कद को देखते हुए, उनके मान सम्मान को देखते हुए 10 से ज़्यादा सीटें उनको मिल सकती हैं। वीआईपी पार्टी पहले से निश्चिंत बैठी हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के साथ भी बातचीत फाइनल नहीं हो सकी है। वीआईपी पार्टी को तेजस्वी यादव ने अपने कोटे में रखा है। तो 73 सीट अगर दे दिया कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा सीटें बचेगी नहीं आरजेडी के पास, क्योंकि वाम दल भी हैं और वाम दलों से जहाँ तक गठबंधन का सवाल है वो भी सफल नहीं हो पाया है। सीपीआई सीपीएम को तो लालू यादव ने मना लिया है, लेकिन सीपीआईएमएल वाम दलों का सबसे मजबूत संगठन है, सबसे मजबूत पार्टी है, उसकी गहरी पैठ है और चुनाव में उसकी अहम भूमिका है। उसने ऐसी सीटों की मांग कर दी है जिसे आरजेडी छोड़ने को तैयार नहीं है। सीपीआईएमएल सिवान की कई सीटें चाहती है, आरा की कई सीटें चाहती हैं। तो आरजेडी के साथ सीपीआईएमएल का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर बात बन सकती है, लेकिन सीटों की जो चॉइस है सीपीआईएमएल का वो आरजेडी को मंजूर नहीं है। तो मानकर चलिए कि सीपीआईएमएल का गठबंधन नहीं होगा आरजेडी के साथ, या महागठबंधन में सीपीआईएमएल नहीं रहेगा, सीपीआई सीपीएम रहेंगे। और जहाँ तक शरद यादव का सवाल है तो शरद यादव की पार्टी के साथ बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है इसका भी राज जान लीजिए। शरद यादव पिछले 40 दिनों से बीमार हैं, अस्पताल से लौटे घर फिर बीमार हो गए, फिर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तो शरद यादव कब तक स्वस्थ होंगे, चुनाव के पहले स्वस्थ होकर लौटेंगे या नहीं, या सीट बंटवारा होने से पहले स्वस्थ होते हैं नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि शरद यादव के जेडीयू के नेताओं से भी बातचीत चल रही थी, लेकिन शरद यादव बीमार पड़ गए हैं, बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, इसलिए बातचीत उनकी किसी भी पार्टी या दल से नहीं हो पा रही है। तो शरद यादव की क्या भूमिका होगी कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो महागठबंधन का जो स्वरूप है आज की तारीख में, उसमें कांग्रेस पार्टी 73 से 74 सीटों पर लड़ सकती है, आरएलएसपी को भी 10 सीटें मिल सकती हैं और वीआईपी पार्टी को 20 से ऊपर सीटें मिल सकती हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। माना जा रहा है कि 19 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जाएंगे, लालू यादव से मिलेंगे, कांग्रेस आलाकमान की बात उनके सामने रखेंगे और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में जाकर पार्टी आलाकमान से सलाह मशविरा करेंगे और फिर ऐलान होगा सीटों के बंटवारे का।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खास खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे और आगे भी लाते रहेंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।